वज्रदेह दानोदलन जय 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 कपिसूर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मोक्ष मूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास। बोलिए युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आत्मस्वरूप सज्जन वृंद, ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताएं, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान परीक्षित स्वरूप व्यासपीठ के उपस्थित इस कथा के मुख्य आयोजनकर्ता आदरणीय समीर पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा पांडे, साथ ही साथ उनके सुपुत्र अर्क पीयूष पांडे, अक्षदा पांडे, नाम ले रहा हूँ बेटा, बड़ी बहन श्रीमती संध्या शुक्ला जी, कुसुमाकर शुक्ला जी, चाची श्रीमती पद्मा पांडे जी, श्रीमती स्वप्ना राजशेखर दीवान, श्रीमती सारिका आनंद शर्मा जी, श्रीमती निहारिका आशुतोष मिश्रा, शशांक रजना पांडे, सौरभ सपना पांडे, यश इति वंश हर्ष त्रिशु लाटो आशी आदि विभूत श्रीहन, जितने भी पांडे परिवार के आत्मीय जन हैं, परिवार जन हैं, बेटा बेटी दामाद बहू नाती पंथी सब एक साथ, बहिनी भाटो सब एक साथ। स्वर्गीय स्मृति शेष आदरणीय मोहितलाल पांडे जी के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर आत्म शांति मोक्ष कामना को लेकर के आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है। सबसे पहले आप सबके हृदय पटल पर निवास करने वाले बरसीधर मुरलीधर नटनागर नटवर राज बिहारी कुनि बिहारी गिरवरधारी माखन चोर चीत चोर यशोदानंदन देवकी नंदन नंद नंदन श्री राधिका वल्लभ मोहन माधव गोपाल भगवान कन्हैया के साथ साथ श्री वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्रिया राधे जी को साष्टांग प्रणाम। रघुकुल शिरोमणि रघुकुल भूषण दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान राघवेंद्र सरकार के साथ साथ जलक दुरारी मिथिला कुमारी सीता जी को श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम।
हम और आप सबको राम कथा भगवत कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करने वाले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहाँ जहाँ भगवत चर्चा होती है अपनी सूक्ष्म उपस्थिति प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवान कन्हैया के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत धर्म ग्रंथ के श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए आइए दूसरे दिवस की कथा यात्रा में प्रवेश करें। इसके पूर्व भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में हनुमान चालीसा का भाव समर्पण करें। उपरांत हम और आप सब इस कथा सरिता में अवगाहन करेंगे। पर भाव से जयकारा करें, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान। ओ राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है कपीस तिनको। राम दूत अतुलित बल धामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। हाथी बजे और ध्वजा विराजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। प्रभु चरित्र सुनते को रसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। राज जीवन लखन जियाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाए। प्रिय भरता सहस बदन तुम्हरो जस गावे। श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। जम कुबेर कृपाल जहाते। तुम उपकार सूरी वही हीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। जुग सहस्र योजन वर भानो। प्रभु मूर्तिका में मुख माही। दुर्गम काज जगत के जीते। राम दुआरे तुम रखवारे। ये सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। आपन तेज संभारो आपे। साथ निकट नहीं आवे। नासे रोग हरे सब पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। ये सब पर राम तपस्वी राजा। और मनोरथ जो कोई लावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। साधु संत के तुम रखवारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम्हारे भजन राम को भावे। अंत काल रघुपति पुर जाई। और देवता चित्त न धरी। संकट कटे मिटै सब पीरा। हनुमान गोसाई। जो सत बार पाठ कर सोई। जो यहाँ पढ़ी हनुमान चालीसा।
सदा हरि चेरा। ओ राम जी को राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी को राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान। ओ राम जी को राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोले भागवत भगवान की। आइए हम और आप सब सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिवस की कथा में यथाशक्ति अवगाहन करने का प्रयास करें। ऐसा अथाह सागर श्रीमद् भागवत जिसको सहज भाव से तैर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, भगवत कृपा हो जाती है, वो सहज भाव से ही बड़े से बड़े समुद्र को पार हो जाता है। कल प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत की अनन्य कथाओं को आप सबके बीच में व्यासपीठ से रखने का प्रयास किया गया। आज द्वितीय दिवस की कथा में आप सबका एक बार पुनः व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल महाराज परीक्षित का जन्म भी हुआ। कलयुग के प्रभाव के कारण संत का अपमान भी हुआ, श्राप से ग्रसित भी हुए और उस शाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे, जहां पर सप्तऋषि बैठे हुए हैं, सब के सब असमर्थ हो गए। तो भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी का आगमन गंगा के किनारे हुआ था और उसी सुखदेव जी के श्री चरणों का प्रक्षालन करने के उपरांत में सुंदर आसन पर बैठाने के बाद महाराज परीक्षित का जो पहला प्रश्न आया था कि व्यक्ति का अंतिम समय निकट हो तो उस समय उसको क्या करना चाहिए, और उसी एक प्रश्न के द्वारा 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा भगवान सुखदेव जी अपने श्रीमुख से श्रवण कराए हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है और ऐसा प्रश्न न तो कभी किसी ने किसी से किया है और ना आगे कोई किसी से कर सकता है। अब सहज भाव से हम और आप देखें माई बाप कि राजा परीक्षित के मुख से ही ऐसा प्रश्न क्यों निकला होगा। चाहते तो शौनक इत्यादि ऋषि भी जो भगवान सूत जी से श्रवण कर रहे थे भागवत कथा को, वो भी इस प्रश्न को कर सकते थे कि अंतिम समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। महाराज परीक्षित के मुंह से सहज भाव से प्रश्न इसलिए निकला है कि उसके जीवन में मृत्यु का क्षणिक मात्र का भय आकर के समाहित हो गया। जैसे ही महाराज परीक्षित को पता चला समीक ऋषि के द्वारा कि श्रृंगी ने 7 दिन के अंदर का 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होने का श्राप दिया है, और वही मृत्यु का भय महाराज परीक्षित के मन में समाहित हो गया। और समीक जी के कहने पर जैसे ही सुखदेव जी के सामने गए, सुखदेव जी का दर्शन मात्र करने से वो भय दूर हो गया था कि मैं मरने वाला हूं 7 दिन में। लेकिन अपने लिए नहीं, महाराज परीक्षित ने इस प्रश्न को समाज पर, दुनिया में, संसार में रहने वाले व्यक्तियों के निमित्त इस प्रश्न को किया है, और ये हमारा और आप सबका ही प्रश्न है। मैंने कल निवेदन किया था कि जब हमारा जब अंतिम समय आ जाए तो उस समय हमें क्या करना है।
और उसी प्रश्न का उत्तर भगवान सुखदेव जी दे रहे हैं। कहने लगे, कहा राजन तुमने प्रश्न किया है तो सुन लो। अंतिम समय में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करना, मोह माया को त्याग दो, मोह माया को त्याग कर भगवान की शरणागति हो जाओ। कल एक उदाहरण हम लोग बताए थे ना, लोभी व्यक्ति की झाड़ू और बछड़े को दिखा रहा है, लेकिन बेटे उसको ये समझ रहे हैं कि आंगन में कोई स्थन गड़ा करके रखा है। अंततो गत्वा उसी झाड़ू और उसी बछड़ा के चक्कर में व्यक्ति मर जाता है। आज भी हमारे और आप सबके समाज में यही स्थिति पैदा है साहब। परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु सामने आता है, तो व्यक्ति न तो गीता का श्रवण करता है, न विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करता है, न कुछ करता है, केवल अपने परिवार को पहले बुलाता है। मरने वाला व्यक्ति यही कहेगा, उसको जब आभास हो जाएगा तो ये नहीं कहता कि जाओ किसी ब्राह्मण को बुला करके ले और मेरे कानों पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को श्रवण करा दो। वो तो यही कहेगा कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, उसको पहले खबर कर दो कि अब मैं जाने वाला हूं। और यही कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में आज का कलयुगी प्राणी फंसा हुआ है। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन देखो, जब भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, तो उस समय पर क्या करना चाहिए, अनुकूल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा नहीं, जब समय मिल जाए, जितना समय आपको मिले उसी समय भगवान का भजन कर लो। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं साहब कि कब ऐसा मौका आए तो हम भजन करें। अभी तो हम घर का काम कर रहे हैं तो भजन कब करें। अनुकूल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान सुखदेव जी एक दृष्टांत के माध्यम से राजा परीक्षित को बताए कि अनुकूल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है। कैसे? एक व्यक्ति समुद्र में स्नान करने के लिए गया हुआ था प्रातः काल से, लेकिन वो व्यक्ति स्नान नहीं किया, केवल समुद्र के किनारे बैठे बैठे देख रहा है। सुबह का गया हुआ, दोपहर हो गई, दोपहर का गया, सांझ का समय हो गया, संध्या का समय हो गया। उसके आगे पीछे जितने लोग आए सब स्नान करके चले गए। संध्या के समय कुछ व्यक्ति फिर आए समुद्र के किनारे, तो व्यक्ति वैसे ही वैसे बैठा है। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कहा भैया आप समुद्र में शायद स्नान करने के लिए आए हैं? बोले हाँ। प्रातः काल से आए हो? हाँ। तो प्रातः काल का आया व्यक्ति, संध्या का समय हो गया, आप अभी तक नहाए क्यों नहीं? तो व्यक्ति ये कहता है, भैया मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब इस समुद्र से लहरा कब शांत होगा और मैं जा करके डुबकी लगा करके निकल आऊंगा। लोगों ने कहा, अरे पागल, कभी समुद्र से लहरा शांत होता है? लहरा और समुद्र का तो नाता ऐसा है, लहरें उठती रहती है, आती है, जाती है, तू प्रतीक्षा करते रह गया, नहा करके निकल जाता तो स्नान तेरा हो जाता, संध्या का समय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जब भजन करने का, कीर्तन करने का अनुकूल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब समय मिल जाए उसी समय भजन कीर्तन में लग जाइए। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कहे, 7 दिन बहुत समय है तुम्हारे पास और मैं तुमको इस 7 दिन में निश्चित रूप से मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान सुखदेव जी और दृष्टांत के माध्यम से कहने लगे, कहा हे राजन, व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिल जाता है, क्योंकि संसार का नियम है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। लेकिन रामचरितमानस में क्या कहा गया? कर्म प्रधान विश्व रचिरागा। हमारा और आपका काम इतना है कि हम कर्म करते रहें, फल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में चिंतन मत करिए। लेकिन व्यक्ति केवल फल की आशा लेकर के मंदिरों में जाता है। आप लोग भी जाते हैं मंदिरों में, है ना? यहां भी बैठे हो तो आशा लेकर ही बैठे हो कि जिसके मोक्ष निमित्त हम कथा करा रहे हैं उनको मोक्ष मिले, साथ साथ हमको भी मोक्ष मिल जाए। ये हम फल की आशा लेकर के बैठते हैं और फल की आशा लेकर के ही मंदिरों में जाकर के पूजन करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, व्यक्ति अपनी पूरी उम्र बचपना को खेल करके कूद करके बिता देता है। जवानी आती है तो व्यसन में लिप्त हो जाता है,
वैवाहिक जीवन में जब प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो पुत्र पत्नी के परिवार के चक्कर में अपने समय को व्यतीत कर देता है। और जब वृद्धावस्था उसके जीवन में आती है तो व्यक्ति केवल खाट में सो करके जीवन बिता देता है, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन नहीं कर पाता। ये मनुष्य का तन हमें और आप सबको मिला है प्यारे, ये खेलने कूदने, काम करने, सोने के लिए ही नहीं मिला है, इसके अलावा हमको सत्संग करने के लिए दिया गया है। मुख बनाया भगवान ने तो भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए, हाथ बनाया तो भगवान की सेवा करने के लिए, चरण बनाए हैं तो भगवान के मंदिर की ओर जाने के लिए, आंखें बनाई हैं भगवान ने तो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए। तो इतना अनमोल जब शरीर हमको मिला है, जिस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े सब देवता भी तरस जाते हैं, मनुष्य शरीर को बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है साहब। 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मनुष्य योनि को लेकर के जीव आता है, और उस पर भी यदि ये जीव अपने इस जन्म को सफल नहीं कर पाता, सार्थक नहीं कर पाता, तो फिर हम जैसे कलयुग प्राणी से दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता संसार में। चाहते हैं तो महाराज परीक्षित श्राप ग्रसित होने के बाद अब तो मरना ही है 7वें दिन, तो क्यों मैं घर को छोड़ करके जाऊं? ये 7 दिन का समय जो मेरे जीवन में बचा है तो अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ, प्रजा के साथ ही बिता लेता हूं, ये सोच लेता, राजमहल में ही रह जाता। लेकिन नहीं, अपने किए हुए पाप का पश्चाताप करने के लिए कि जिस वंश में मेरा जन्म हुआ उस वंश पर एक कलंक के रूप में मैं पैदा हो गया, और उस कलंक को मिटाने के लिए, उस पाप को मिटाने के लिए महाराज परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचा है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन देखो, जिंदगी बड़ी अनमोल है और भागवत में मृत्यु की निशानी भी कुछ बताया गया है कि आदमी का जीवन क्षण मात्र का जीवन है, और जब मृत्यु का निशानी भी भगवान ने बताया कि मृत्यु कैसे आती है जीवन में। ये क्षण मात्र का समय, क्षण भंगुर जीवन है कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट हिली न हिली, तो हरि नाम कहले हरि रसना, तो हरि नाम कहले हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। मनुष्य की औसत उम्र कितनी है पता है? भगवान सुखदेव जी बताया राजा परीक्षित को, मनुष्य का जीवन औसत उम्र है 25 साल की। कितने साल की? 25 साल। अब वो उधारी मांग मांग करके उम्र को 100 साल भगवान से बढ़वा दिया। 75 साल हमारा और आपका उधारी का है। 25 साल जन्म से लेकर के 25 साल ये औसत आयु है। तो भगवान के पास जा करके मनुष्य कहते हैं कि महाराज 25 साल ही दिया, ये तो खेलने कूदने में बीत जाएगा, आपका भजन कब करूंगा, थोड़ा समय और दे दो ताकि आपका भजन करूं। तो भगवान ने सोचा चलो ठीक है, इतनी तो सद्बुद्धि आ गई कि उम्र और मांग रहा है, तो 25 साल बैल का उम्र ला करके दे दिया। बैल का ले 25 साल और ले 25 और 25 कितना हो गया? 50 साल। अब 25 साल के बाद 26 साल से लेकर के 50 साल तक बैल का उम्र मिला, तो बैल की तरह कमाते फिरते हैं, है ना, पैसा कमाओ, धन कमाओ, खेती जाओ, खार जाओ। 25 साल वो हो गया, 50 साल पूरी हो गई। अब फिर वो आदमी जाता है कि महाराज 50 साल तो काम करते करते निपट गया, अब भजन करना है तो 25 साल और दे दो ताकि भजन करूं। तो वो 25 साल किसका दे दिया भगवान ने? उल्लू का। उल्लू नहीं, कुत्ते का दिया पहले, सॉरी, कुत्ते का। अब कुत्ते का 50 साल के बाद बेटा आ गया, बहू आ गई, 2-3 बेटे हैं, बहुएं हैं, तो 51 से लेकर के फिर उधर का जो समय है
उस समय में क्या करता है, कुत्ते की तरह इसके दरवाजे और उसके दरवाजे में जाते रहता है। ये बेटा के घर जा, 4 दिन वहां रहे, वो बेटा भगा दिया तो दूसरे बेटे के घर जा, वो भगा दिया तो तीसरे बेटे के घर जा। 75 साल ऐसे ही बीत गया आदमी का। अब बचा कितना? फिर आदमी गया, महाराज ये तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, भजन कब करूंगा? तो 25 साल दे दिया उल्लू का, ले अब इस समय में तू उपयोग कर ले, भजन कर लेना। लेकिन व्यक्ति 25 साल 75 के बाद 100 साल तक का जो समय है, जब शरीर अचल हो जाता है तो खाट में पड़े पड़े उल्लू की तरह देखता रहता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाता। इसीलिए राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन आप इस क्षण मात्र के समय आपको जो मिला है 7 दिन का, उसकी आप चिंता मत करिए, बहुत समय है आपके पास, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस है भगवान सुखदेव जी को, अपने ऊपर नहीं। मैंने शुरू दिन निवेदन किया था, भगवान की कथा, भागवत की कथा के ऊपर सुखदेव जी को पूर्ण विश्वास था कि मेरी कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से महाराज परीक्षित को मुक्ति जरूर मिल जाएगी। भगवान सुखदेव जी बढ़िया हाथ जोड़ करके ध्यान से देख रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, कहा एक बार की घटना मेरे साथ घटी है राजा परीक्षित। बोले कैसे गुरुदेव? मेरे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जनक जी के यहाँ भेजा गया, और जनक जी के यहाँ जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, और गुरु दक्षिणा देने का जब समय आया तो महाराज जनक ने कहा, सुखदेव जी अब गुरु दक्षिणा दे दो, लेकिन ऐसे वस्तु को देना जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। अब सुखदेव जी बड़े विचार में पड़ गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका संसार में कोई उपयोग नहीं होगा। चलते चलते पत्थर को उठाया तो पत्थर कहता है, कहा महाराज मैं तो उपयोग की वस्तु हूं, मेरे द्वारा तो घर का निर्माण होता है। मिट्टी को उठाया तो मिट्टी भी कह देती है कि नहीं मैं भी तो उपयोग में आती हूं। ईटा जोड़ने के लिए गारे का इस्तेमाल होता है, और आखिर में फिर आदमी को दफनाने का भी काम मेरे द्वारा ही होता है। लकड़ी भी उपयोग की वस्तु है। यहां तक कि भगवान सुखदेव जी मल को, गंदगी को भी उठाने का प्रयास करते हैं। देखो, गुरु को दक्षिणा देना है तो मल को भी उठा करके प्रयास करता है, किसी को दक्षिणा दे देता हूं। अब गंदगी को कोई गुरु दक्षिणा देगा? लेकिन वो गंदगी भी कहता है, अरे ना ना ना, मैं तो सबसे ज्यादा उपयोग की चीज हूं। बोले कैसे? मैं जब खाद बनता हूं, खेत में किसान डालता है तो मेरे द्वारा ही तो अन्न की उत्पत्ति होती है। अब सुखदेव जी बड़े सोच में पड़ गए, संसार में सब वस्तु उपयोग की है तो निरुपयोगी कौन सा है जिसका कोई उपयोग नहीं। तो सुखदेव जी की निगाहें कहां पड़ी? अपने ही शरीर पर चला गया। बोले ये मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं है। जब तक जी रहे हैं तब तक शरीर की उपयोगिता है, मरने के बाद हमारे और आपके शरीर से कुछ बनने वाला नहीं है। एक कवि बहुत बढ़िया भाव दिए हैं, पशु पक्षी के शरीर से कुछ न कुछ तो बन जाता है, लेकिन मनुष्य के शरीर से कुछ नहीं बनता। हाथी के दांत से खिलौने बने भांति भांति। हाथी के दांत से खिलौने बनाते हैं बनाने वाले। हाथी के दांत से खिलौने बने भांति भांति, और बांघन के खाल तपसी मन भाई है। मृगन की खाल को ओढ़त है तपसी जन, और छेरी के खाल थोड़े पानी भर लाई है। सांभर के खाल को बांधत है सिपाही जन, और भेड़न के खाल राजा रावण को सुहाई है। कवि संत कहत है राम के भजन बिना, कवि संत कहत है राम के भजन बिना, और मानुष का खाल हाथी के दांत से खिलौने बना सकते हैं, छेरी के खाल में पानी भरा जाता है, भेड़ की खाल को राजा रावण अपने आसन पर, सिंहासन पर लगा करके रखता है, सिपाही जन भी अपने तर्क जो रहता है उसमें लगाते हैं, बंदूक इत्यादि में। लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं। मरने के बाद हमारे और आपके शरीर से कुछ नहीं बनने वाला, या तो आग के हवाले कर देते हैं या तो मिट्टी में दफना दिया जाता है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन इसीलिए मैं कहता हूं कि मोह माया से विरक्त हो जाओ। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा भगवान ये सृष्टि का निर्माण जब किया है भगवान ने, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु सब बनाए हैं। अपनी माया को भगवान ने यहाँ पर बसा करके रखा है।
मैं इसको सुनना चाहता हूँ, ये माया कैसी है भगवान की। कहते हैं भगवान की माया बड़ी प्रबल माया है। ये माया कैसी? तो भगवान सुखदेव जी एक बढ़िया कथा सुनाए। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया सुदामा जी को लेकर के यमुना के किनारे गए घूमने के लिए, और यमुना किनारे गए थे तो सुदामा जी ने कहा, महाराज मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया कहे, देख सुदामा तू मेरा परम मित्र है, माया के चक्कर में मत फंस, और माया के चक्कर में फंसेगा ना तो उबर नहीं पाएगा। नहीं नहीं कन्हैया मेरे को आप अपनी माया दिखला ही दो। बोले चलो ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा, एक काम करो, तुम समुद्र के अंदर यमुना जी में स्नान करके आओ, मैं तुमको अपनी माया दिखाता हूँ। जैसे ही सुदामा जी यमुना के जल में स्नान करने के लिए गए, जोर से लहरा उठा और सुदामा जी इस साइड से बह करके उस पार चला गया। और उस पार गया तो क्या देखता है, बहुत सारे लोगों की भीड़, हुजूम, हाथी सामने सामने चल रहा है, जिसके सूंड पर पुष्पों की माला है। ढोल नगाड़े लेकर के व्यक्ति आ रहे थे, नगरवासी। जैसे ही सुदामा जी को देखे तो जो हाथी है अपने सूंड के पुष्पहार को सुदामा के गले में डाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा देखा, वाह वाह कितना तिथि सत्कार होता है यार, जान न पहचान उसके बावजूद भी इतना स्वागत। मेरे को ना कोई जानता है ना मैं किसी को जानता, और हार पहना दिए। और जैसे हार पहने तो लोगों ने चिल्लाया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुदामा कहे, कौन महाराज? आप हमारे महाराजा हो गए। हमारे देश का नियम है महाराज, हमारे देश का राजा जब मर जाता है और ये हाथी सबसे पहले जिसके गले में पुष्पमाला को पहनाता है ना, हमारे राज्य का राजा बन जाता है। तो आप हमारे राजा हो गए। सुदामा बड़ा प्रसन्न हो गया। बिन मांगे मोती मिले, बिन खोजा तीन पाइयां। सुदामा जी मरा तो ऐसे ही गरीब है, और बोले राजा बन गया तो बड़ा खुश हो गया। अब राजा बना दिया गया। उसके बाद में एक राजकुमारी के साथ शादी भी कर दी गई। शादी हो गई, बच्चे हो गए, और समय जब बीता तो एक बार अस्वस्थता के कारण सुदामा जी की मृत्यु हो गई, रानी की मृत्यु हो गई, सुदामा की पत्नी की मृत्यु हो गई। तो शमशान घाट लेकर के गए अर्थी सजाकर, और अर्थी सजा करके गए तो वहां पर 2 चिताएं सजी हुई थी। सोने वाले जाग उठो नया सवेरा आया। कितनी चिताएं? 2 चिताएं सजी हुई थी। एक में सुदामा की पत्नी को सुलाया गया तो एक चीता खाली बचा है। सुदामा जी का और कोई मरा है क्या हमारे राज्य में? जो दूसरी चीता सजी है। लोगों ने कहा, महाराज ये चीता आपके लिए है। बोलो भक्तोत्सव भगवान, इसमें आपको सुलाया जाएगा। सुदामा कहे, दिमाग खराब हो गया है, जीवित व्यक्ति को कोई मारते हैं, जलाते हैं? महाराज आपको तो इस चीता में लेटना ही पड़ेगा। बोले क्यों? ये हमारे राज्य का नियम है। जब कोई राजा की पत्नी मर जाती है तो उसके साथ साथ उसके राजा को भी जलाया जाता है। पहले सती प्रथा होता था, वहां पर सता प्रथा हो रहा है। सुदामा जी बोले, अरे मैं तुम्हारे राज्य का नागरिक नहीं हूं, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। लोगों ने कहा था, हार लकाबर पहने, हारला पहन डरे, राजा बन के बैठ गए, राजपाट ला भोग डरे, बढ़िया विवाह हो गए, बच्चा आगे। अब तो नियम के समय आ गए, तब से डर रहा था। सुदामा की हाँ मैं नहीं चलूंगा, मेरे को नहीं मरना है। बोले आपको जलाना पड़ेगा महाराज। तो सुदामा जी कहा, चलो ठीक है, अब मरना ही है तो एक निवेदन है भैया। बोले क्या? एक बार यमुना जी में स्नान करके आ जाता हूँ, क्योंकि फिर तो नहीं करने को मिलेगा। बोले अब भाग जाओगे तब? बोले आप चलिए साथ में यमुना के किनारे, मैं डुबकी लगाऊंगा, निकल जाऊंगा, उसके बाद आप लोग उसको चीता में ला करके लिटा देंगे। जैसे सुदामा जी गए, यमुना में डुबकी लगाया, जोर से फिर लहरा आया, और सुदामा जी यहाँ से बह करके फिर ऊपर चले गए। और वहां पर भगवान कन्हैया आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। वही रथ, वही कृष्ण खड़े हुए हैं। सुदामा हाँफते हाँफते यमुना से निकले, जा करके प्रणाम किया, कन्हैया आप वहीं पर हो? कहा हाँ, बहुत लंबा यात्रा करके आए हो मित्र, कहाँ चले गए थे, इतने वर्षों हो गए? कहा मत पूछो कन्हैया, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। बोले क्या? ऐसी घटना हो गई। तो कन्हैया ने कहा, और देखोगे मेरी माया को? जो घटना घटी ना सुदामा तेरे साथ में, ये मेरी ही तो माया है, और दिखाऊं माया? सुदामा कहे, अब के बार कभी आपकी माया की चर्चा ही नहीं करूंगा, देखने की बात तो छोड़ो। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, जो व्यक्ति भगवान की माया में फंसा और माया में फंस करके भगवान को ही भूल जाता है, इसीलिए सुखदेव जी ने कहा, माया में फंसिए मत, मोह शकल व्याधि कर मूला, इस मोह और माया की रस्सी को तोड़िए और तोड़ करके भगवान के शरणागति हो जाइए, तभी जा करके हमारी और आपकी मुक्ति संभव है माई बाप, वरना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित कहने लगे, अब वहां नैमी सारण्य पर सौनक आदि ऋषि भगवान सूर्य जी से प्रश्न करते हैं। कहने लगे, कहा महात्मन, हे भगवान, हमने सुना है
कि भगवान कन्हैया अपने एक भक्त के घर बिना बुलाए चले गए थे, बिना बुलाए। वो कौन सा भक्त है? बोले विदुर जी हैं, जिसके घर भगवान बिना बुलाए पहुंच गए थे। मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ महात्मन। हे गुरुदेव, आप कथा को श्रवण कराइए। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन देखिए, 5 पांडव जब राज्य से विहीन हो गए, अज्ञातवास उन्होंने भोगा और यथाशक्ति अपने राज्य का निर्माण किया, तो एक दिन पांडवों के घर में बैठ करके चर्चा चली कि जा करके दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांग लेते हैं, शांति दूत भेजा जाए। तो किसको भेजेंगे? तो भीम खड़े हो गया, कहा भैया मैं जाऊंगा दुर्योधन के घर, जा करके आधा राज्य मांगूंगा। सब ने कहा तू यदि जाएगा ना तो 4-5 दिन बाद जो लड़ाई होने वाली हो आज ही प्रारंभ हो जाए, क्योंकि दुर्योधन और भीम का जमता नहीं था, तू नहीं जा सकता। तो किसको भेजेंगे? अरे शांति दूत ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसमें वाक पटुता हो, समय को, स्थिति को, परिस्थिति को समझ करके जो अपनी बातों को रखे, लोगों को समझा सके, उसी को ही शांति दूत बना करके भेजा जाता है। भगवान कन्हैया चुपचाप बैठे हैं, उनको पता है घूम फिर करके मेरे तरफ आना ही लोगों को, तो मैं क्यों बोलूं कि मैं जाऊंगा, उनको पता ही है। सब ने कहा एक काम करते हैं भैया। बोले क्या? ये कन्हैया को भेज देते हैं, ये बोलने में दक्ष है और कौरव भी इनका सम्मान करते हैं। कन्हैया की चलो ठीक है, हम चलते हैं। विदुर जी को पता चला कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आने वाले हैं और आएंगे तो मेरी कुटिया में जरूर मेरे को दर्शन देने के लिए आएंगे। जा करके अपनी पत्नी सुलभा को आवाज लगाया और सुलभा निकल करके आई। कहते हैं क्या है स्वामी, आप आवाज क्यों लगा रहे हो? विदुर जी महाराज कहने लगे, कहा देवी हमने सुना है कि कल प्रातः काल भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं और मुझे पता है कि वो मेरे घर जरूर आएंगे, तो उसके स्वागत की तैयारी कर लो। कहा महाराज हमारे घर को कुछ नहीं। अरे ठीक है ना, हम कल प्रातः काल ले आएंगे। दूसरे दिन भगवान कृष्ण न रथ सजा करके हस्तिनापुर पहुंचे तो भीष्म, द्रोण, पितामह सब ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। दोनों सभा के बीचों बीच एक आसन लगाया गया। धृतराष्ट्र ने कहा कन्हैया आप हमारे बगल में आकर के बैठिए। भगवान कृष्ण ने कहा हे राजन, हम अभी कृष्ण के रूप में नहीं आए, हम तो एक शांति दूत बन करके आए हैं और शांति दूत कभी राजा के बगल में नहीं बैठता, वो तो सामने बैठता है। तो बीचों बीच सभा के बीचों बीच एक आसन भगवान के लिए लगाया गया। भगवान कन्हैया बैठे। पितामह ने कहा मधुसूदन बहुत दिनों बाद हस्तिनापुर आए हो, क्या कारण है? आप बिना कारण के आते नहीं हो और आप आए हो तो कुछ न कुछ तो विशेष बात है। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा पितामह आप सही कह रहे हो, हम शांति का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। कहने लगे, कहा हे राजन धृतराष्ट्र, कौरव आपके पुत्र हैं, पांडु आपका भाई था तो 5 पांडव आपके भी पुत्र हुए हैं, तो एक काम करिए आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए, वो अपना आधा राज्य लेकर के सुख से अपना जीवन जी लेंगे। जैसे ही दुर्योधन सुनता है भड़क गया खड़े होकर के, कहने लगा मैं दुष्टों को 5 आधा राज्य तो क्या, मैं कुछ नहीं दूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा दुर्योधन देखो उत्तेजना में और बिना विचार के काम करते हैं ना तो पछताना पड़ता है भाई। युधिष्ठिर तुम्हारा बड़ा भाई है, आधा राज्य ही तो मांग रहा है, दे दो। आधा राज्य नहीं देते तो 5 भाई हैं तो 5 गांव ही दे दो, 5 गांव को लेकर के अपने साम्राज्य को बढ़ा लेंगे। दुर्योधन फिर भड़क गया, आप आधा राज्य 5 गांव की बात करते हो मधुसूदन, मैं उन के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब विचार करिए सुई का नोक कितना होता है साहब। अब वो सुई के नोक को जमीन में गड़ा और तुरंत निकालोगे और आपको निशान दिखेगा क्या? कहीं पर नहीं दिखता। लेकिन दुर्योधन जो अहंकार में भरा पड़ा है, वो दुर्योधन कहता है कि मैं पांडु पुत्रों को आधा राज्य तो क्या सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान कृष्ण कहे तो ठीक है दुर्योधन, परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ और आज के बाद तैयारी कर लेना, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी होने वाला है। पांडवों में भी ताकत है, पांडव भी सामर्थ्यवान है, लड़ाई करके अपना राज्य लोग ले लेंगे। जब नहीं माने बात, भगवान कन्हैया खड़े हो गए, चलने के लिए तैयारी करते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा हे कन्हैया भोजन का समय हो गया, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। भगवान कृष्ण कहे राजन आपके यहाँ भोजन करना बड़ा अपराध हो जाएगा, बड़ा पाप है, क्योंकि आप अधर्म का साथ दे रहे हो। धर्मी व्यक्ति के घर भोजन करना पाप का कारण बनता है, मैं भोजन नहीं कर सकता। पितामह ने निवेदन किया, गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे कृष्ण तुम मेरे आश्रम में चल करके भोजन ग्रहण कर लो।
भगवान ने कहा कि गुरुदेव आपके आश्रम में जो अनाज आता है वो भी दुर्योधन के घर से ही आता है, इसलिए वो भोजन नहीं कर सकता। तो आप कहाँ भोजन करोगे? कहाँ? मेरा ये भोजन की व्यवस्था तो पहले ही हो गई है अपने भक्त के घर। इधर विदुर जी महाराज सवेरे सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा करके बाजार चला गया भोजन इत्यादि की सामग्री लाने के लिए। और सुलभा अकेले घर में है, भगवान कन्हैया आने वाले हैं, स्नान कर रही है और स्नान कर रही है, दरवाजा बंद है। भगवान कन्हैया पहुंचे, सांवरा स्वरूप भगवान का, घुंघराले केस है, मस्तक पर मुकुट है, कमर पर बंसी लेकर के भगवान कृष्ण जैसे ही विदुर के आंगन पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाया, कहा विदुर जी, ओ चाचा जी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और जैसे आवाज सुना तो सुलभा फटाफट नहा करके जैसे पाए वस्त्र को पहने और आकर के दरवाजा खोल करके देखते हैं सामने कौन खड़ा? ठाकुर जी खड़े हुए। और उस सुंदर स्वरूप को माता सुलभा एक टक निगाह से निहार रही है, पलकें गिरना बंद हो गया। इसी को अनिमीस कहते हैं। कल चर्चा कर रहे थे नैमिषारण्य में निमिष और अनिमीस। पलकें, इस पलक पर राजा निमि का वास होता है। हमारी पलकें जो झमकती है वो राजा निमि के द्वारा होता है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को देखे सुलभा तो ये पलक झपकना बंद हो गया, एक टक होकर के भगवान को निहार रही है। खड़े खड़े बहुत समय हो गया। भगवान आवाज दे कहा, ओ चाची जी, ओ मैया, अंदर लेकर के नहीं जाओगे? बड़ी जोर से भूख लगी है माँ, दरवाजे में ही खड़े रखोगे? और जब आवाज दिए तो ध्यान टूटा, बोले हाँ 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 कन्हैया चलो चलो, क्षमा कर दो बेटा, मैं भूल गई, आपको बहुत दिनों के बाद देखी हूँ। इतना सुंदर स्वरूप देख करके तो मैं अपने आप सुधबुद्ध हो बैठी थी। भगवान को ले जाकर के आसन पर बैठा दिया और आसन पर बैठाने के बाद भगवान कन्हैया कहे, चाचा जी कहाँ गए? कहा वो थोड़ा आ रहे हैं बेटा, कहीं गए हैं काम से। तो बोले मैया मुझको बड़ी जोर से भूख लगी है, प्रातः काल से चला हूँ। तो सुबह कहने लगे दुर्योधन के यहाँ भोजन का न्योता नहीं मिला क्या? अरे वहीं से तो आ रहे हो, वो तो राजा हैं, राजा के यहाँ भोजन का न्योता नहीं मिला? का नाम है वहाँ तो मिला था भोजन का न्योता, लेकिन मेरे लायक भोजन नहीं था। 56 भोग तो जरूर खिला देता, लेकिन मैं उस भोजन को नहीं खाना चाहता था। तो माता सुलभा रसोई घर में जा करके देखती अनाज नहीं है, क्योंकि विदुर जी अनाज लाने के लिए गए हैं। तो कुछ केले रखे हुए थे विदुर जी के यहाँ, और केले को लेकर के आकर भगवान कन्हैया के सामने बैठ गई। भगवान कन्हैया कहे, माता अपने ही हाथ से खिला दो, क्योंकि बहुत दिन हो गया माता के हाथ से भोजन नहीं किया हूँ। और माता सुलभा केला उठा करके छिलती, और छिलते छिलते किसको देखती है? भगवान के मुख को, उनकी आंखों पर निहार रही है। और आंखों को देखते देखते सुंदर मुखार वृंद का दर्शन करते करते सिर से सुबूत हो बैठी। उसको ये नहीं पता है कि मैं कृष्ण को क्या खिला रही हूँ। केले को छील करके कूदा नीचे फेंकती। पहला छिलका जब दिया भगवान को, भगवान कहे, वाह मैया, इतने तुम व्याकुल हो गए मेरे को देख करके, इतने पागलों की तरह हो गई हो कि आपको ये नहीं पता कि आप मुझे केले का छिलका खिला रहे हो कि क्या खिला रहे हो। लेकिन भगवान मना नहीं करते साहब, चाहते तो कह देते मैया आप छिलका खिला रहे हैं, एक ही बार में कह देते। भगवान कहते हैं, देखो भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कहा कि मैया मैं तो भाव का भूखा हूं, जो भी मुझको भाव से जो खिला देता है उसको मैं ग्रहण कर लेता हूं। एक छिलका को खाया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे उसका ही बेड़ा पार है, उसका ही बेड़ा पार है। एक केले छिलके खा दिए, 2 खा दिए, 3 खा दिए, आधा दर्जन केले का छिलका भगवान खाया। उसी समय विदुर जी पहुंचे घर पर और देखते हैं क्या भगवान कन्हैया छिलका खा रहे हैं। विदुरानी जी बैठ करके छिलका खिला रही है। भगवान कन्हैया इशारा कर दिए चाचा जी को, कहा कुछ मत बोलना, चुपचाप खड़े रहो, यदि तुम कुछ बोलोगे तो ये मेरे को छिलका खिलाना बंद कर दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते। आज भगवान कन्हैया विदुर के यहाँ केले के छिलके खा रहे हैं और भगवान राम सबरी का जूठा बेर भी खाते। कंद मूल फल सरस्वती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खा
कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कैसे भगवान खाते हैं, छिलका खा रहे हैं। विदुर जी को कहे बोलना तुम चुपचाप खड़े रहो। और पूरा केला खत्म हो गया तब विदुर जी ने आवाज दिया, कहा ओ सुरभा आंखें खोल, देख तू क्या खिला रही भगवान को। और जब झटका दिए ना देखते नीचे में तो क्या देखते हैं, पूरा गुदा नीचे में पड़ा हुआ। विदुरानी कहती है कन्हैया अभी तक तू क्या खा रहा था।
कहे मैया जो तू प्रेम से खिला रही थी उसको मैं खा रहा था। अरे तो बोल तो देते, तू केला खिला रही है। भगवान ने कहा इतना भाव से इतना प्रेम से दे रही थी मैया, तो मैं कैसे तुमको कहता मना करता, इतना प्रेम से तो कोई मेरे को खिलाते नहीं है? एक यशोदा मैया खिलाती थी और आज आप खिलाए हो। बाकी मोर घर में 16,108 होते मन तो खवाबे नहीं करके वृंदावन गारीवाल की गए। इतना प्रेम से कहाँ खिलाते हैं? जो आप खिला रही हो मैया इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं किया, और आपके द्वारा दिए गए इस भोजन को खा करके तो मैं तृप्ति का अनुभव कर रहा हूँ। और भगवान को कोई तृप्त कर सकता है? भगवान को कोई तृप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। हम मानवों में शक्ति नहीं है साहब जो भगवान को तृप्त कर सके। उसी के भोजन से तृप्त होते हैं जो भाव के साथ भगवान को भोजन कराते हैं। भाव के साथ आप भाव से एक तुलसी का पत्र भी ला करके भगवान के सामने रख दो तो उसको ग्रहण करते हैं। केवल भाव की आवश्यकता है, दिखावा मत करिए। कई लोग 56 भोग लगा रहे हो